हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। सो इट्स लास्ट चांस गाइज। टैरोट कोर्स करना है तो ज़रूर से इनरोल कीजिएगा। फॉर द सेम आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी या फिर मेरे कांटेक्ट नंबर से। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सेम डिटेल्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द एम्प्रेस, ओके, 2 ऑफ पेंटाकल्स, and bottom of the deck is 7 of cups. There is juggling. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जगल कर रहे हैं इन योर मनी। आप नहीं हैंडल कर पा रहे। समहाउ हो सकता है कि आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं। मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है एंड आपका इनकम उतना नहीं है। बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे गाइज। बट मुझे ये एक्सपेंडिचर जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ों पे के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपके पास उतना मनी डेफिनेटली है जितना आप डिज़र्व करते हैं। इवन आई विल से कि उससे ज़्यादा है, बट आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं। शॉपिंग ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग हियर। बट यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। मतलब ऊपर ऊपर के पे लग सकता है कि यू आर नॉट स्टेबल, काफ़ी हद तक चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी है ना। आप स्टेबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बस ये बात है कि आपके इंद्रियों पे थोड़ा आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपकी एनर्जी में मैजिशियन की एनर्जी है एंड इट इज़ नॉट लाइक ये एनर्जी पाने के लिए लोग तरसते हैं गाइज। आपके लिए आपके पास ये एनर्जी है, आपके पास मौका है, दस्तूर है, सब चीज़ें हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ना उस चीज़ों की तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने टैलेंट्स की तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप क्या है, आप कहाँ, आप मतलब बहुत ही यूनिक सी एनर्जी में हैं। आप में एनर्जीज भर भर के हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ वो मुझे ओवरफ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, बस जाया जा रही है। आपका टैलेंट जाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ना कुछ अलग ही चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं। गॉसिप्स करना, लोगों के ऊपर नज़र रखना एंड ऑल दिस थिंग्स। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे यही एनर्जीज मिल रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये जो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ है उसको एक सही जगह लगाने की ज़रूरत है। उसको चैनल कीजिए टुवर्ड्स एनी गोल। कुछ गोल होना चाहिए आपके लाइफ में। अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो नथिंग इज़ गोइंग टू, मतलब कुछ भी चीज़ें आपके लिए सही होंगी ही नहीं। आपके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको सर्व करेगा ही नहीं चीज़ें, है ना। तो यू नीड अ गोल इन योर लाइफ। आई कैन सी दिस थिंग। सो देखते हैं। सेकेंडली मुझे यहाँ पे अगेन एनर्जीज में थोड़ा सा आई डोंट नो वाई, बट अगर कुछ झगड़े हुए हैं आपके लोगों के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि झगड़ा हुआ है। अगर झगड़ा नहीं हुआ है तो भी लोग आपके साथ रूखापन से बिहेव कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें आपको खटक रही हैं। इट इज़ नॉट हैपनिंग लाइक द वे यू वॉन्ट इट हैपन इन योर लाइफ, है ना। चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट।
You are very alert. You are extra alert. I can see this thing. You are extra alert. और गलत चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं. यहाँ पे आपके हायर पावर आपको देख रहे हैं, आपके हायर पावर आपको गाइड कर रहे हैं. आपको पता है गाइस, इंट्यूटिवली चीज़ें आपको पता चल जाती हैं. सो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस. ओके, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, yes, I'm seeing you're confused. You're quite confused. एंड यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड भी है. इट कुड बी रिगार्डिंग कि you could be watchful against those people जिन्होंने आपके साथ बुरा कुछ किया है. मैंने यहाँ पे 555 देखा गाइस. बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड आई कैन सी कि आप उनकी तरफ बहुत ही वॉचफुल हैं जो आपको जिन्होंने आपको बिट्रे किया है, किसी तरीके से आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है. दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग. नाइट ऑफ पेंटाकल्स. द टेम्परेंस. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे तो स्टकनेस है. इट्स नॉट रियली रिगार्डिंग योर मनी. आई एम चैनलिंग दिस स्टकनेस रिगार्डिंग योर, कहीं पे तो यहाँ पे स्टकनेस है और जिसकी वजह से आप ना बस अंदर जाते चले जा रहे हैं. इन योर इनवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी पे है आप. कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग सेशंस भी ले रहे हो सकते हैं आप. हीलिंग सेशंस भी ले रहे हो सकते हैं. Ace of Pentacles, which talks about new beginnings, new opportunities in your life. The World, oh my God. ये जो करंट साइकिल है गाइस वो ख़त्म हो रही है. एंड somehow मुझे यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज ऑफ द oh my god. एंड यहाँ पे bottom the deck is 6 of swords. It's like कि you are moving away from all those things. You are moving away from the situations which you are dealing with. मुझे यहाँ पे सिंगल्स की एनर्जी भी नज़र आई है. somehow मुझे ऐसा लग रहा है गाइज there are chances of you to get married. Yeah, there are chances of you to get married and soon conceive. ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है. मतलब आपने शायद बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि यार मैरिज होगा एंड ऑल दिस थिंग्स. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि वर्क नहीं कर रही है चीज़ें. तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. somehow आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं. बस मुझे ऐसा ये लग रहा है कि ये साइकिल बस ख़त्म होने को है. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी साइकिल ख़त्म होने से पहले बहुत बड़ा धमाका होता है. राइट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज बर्स्ट हो रही हैं आपके इर्द गिर्द. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है आपके लाइफ में, है ना. कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है. बट गाइज डोंट वरी, चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे पॉजिटिव ही लग रही है क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ रही है इन योर कॉन्शियसनेस. एंड हाउ इज़ दैट स्टेबिलिटी कमिंग? ये जो नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, जो एक स्टकनेस का कार्ड है, जो एक थमने वाला एक जिसे बोलते हैं कि थम गया सब कुछ, कि मतलब कुछ भी शुरू नहीं है. इस चीज़ को ओवरकम क्या कर रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ को इस चीज़ को लेके जा रहा है. मतलब इसकी जगह नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिप्लेस हो रहा है. दैट मीन्स कि आपकी एनर्जीज में एक मोमेंटम आ रहा है. अब तक आप इस एनर्जी में थे, अब तक आप काफ़ी हद तक एक जगह स्टक थे somehow, बट वो चीज़ मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट गेन कर रहा है आपकी लाइफ. आपकी देखिए यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है. दैट मीन्स कि मतलब मूव कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से आप जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं. एंड किंग ऑफ सोल्स, इट्स लाइक एक रिबेलियस एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. और है ना रिबेलियस एनर्जीज की मतलब अगर आप ओवर स्पेंड भी कर रहे हैं तो इट्स लाइक कि मुझे अब परवाह नहीं है.
ओ मेरे पास पैसे है ही नहीं है क्योंकि मुझे कम मिल रहे हैं पैसे, समहाउ मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट कुड बी द थिंग कि आपको पैसे नहीं मिल रहे घर से, या फिर आपको कुछ तो यहाँ पे रिबेलियस एनर्जीज हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर लाइक यू आर समथिंग एल्स, यू हैव बिकम समथिंग एल्स। लाइक आप ऐसी एनर्जीज में आए हैं, अनस्टॉपेबल एनर्जीज है, नो वन कैन स्टॉप यू, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक। इट्स लाइक कि अब मुझे हाथ हाथ लगा के दिखाओ, मुझे अगर छेड़ोगे तो उसका मुरझाना तुम्हें भरना पड़ेगा, मुजराना तुम्हें भरना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। And very confident, very confident, and it has come. It's like you have gone through your all the setbacks, सारे setbacks आपने देखे हैं अपने लाइफ में। इसके बाद आपको कोई setback आए तो आप घबराते नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे आ सकता है कोई setback मेरी लाइफ में, मैं देखता हूँ उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकता हूँ। That kind of energy I am seeing. Okay, so let's see some more messages for you all. The Tower. I could see this card. Knight of Cups. Four of Cups. Page of Cups. This is Five of Pentacles. Bottom of the deck is Seven of Wands. Seven of Wands, which I was telling, एक बहुत ज़्यादा ना आप गाइज आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप उस तरफ देख रहे हैं जहाँ पे सब कुछ सुना है, जहाँ पे सब कुछ खाली है, जहाँ पे आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, जहाँ से ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। नाइट ऑफ कप्स, इट्स लाइक कि जो भी टावर मोमेंट आपके लाइफ में आके गया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। फाइव ऑफ पेंटाकल्स, इट कुड बी द थिंग कि यू आर नॉट एबल टू लुक लाइक पावर्टी ऑफ योर थॉट्स, आई कैन से आप थॉटफुल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। मतलब येस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, येस यू आर वेरी मच, बट एट द सेम टाइम आप अपने पास्ट से जुड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ की एनर्जीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये जो टावर मोमेंट आपके ऊपर आके गया है, इट हैड सम, उसका कोई ना कोई पर्पस है गाइज आपके लाइफ में। अगर ये आया है इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। आई मीन टू से कि आपके लाइफ के कुछ कर्म तो कट गए, एट द सेम टाइम आपके लिए कुछ लेसन्स है भगवान की तरफ से, आपके लिए कुछ गाइडेंस है इन सारे अनुभवों से।
ये जो चीज़ें आप मतलब सोच रहे हैं या फिर आप ना इमोशंस को पकड़ के बैठे हैं, आपको इमोशंस को पकड़ के ना बैठते हुए उसमें से लेसन क्या है आपके लिए वो डिराइव करने की ज़रूरत है, उस लेसन को लेने की ज़रूरत है, रादर दैन टेकिंग अप एनी मैसेज। आपको वो लेसन्स लेने की ज़रूरत है। आपका कुछ ना कुछ तो पर्पस रहा होगा, आप भगवान को ये चीज़ें आपको देने के लिए, आप में स्ट्रेंथ आए, आप में कुछ अच्छा बढ़े आप में, इसीलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई। टेक इट पॉजिटिवली, उनको, उन अनुभवों को, उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, रादर दैन वो इमोशंस को पकड़ के बैठने से भी आपका, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले बहुत लोगों के साथ घुलते मिलते थे, आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, तो आप अकेला रहना प्रेफर करते हैं। अब आपको, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते। सी, ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो आपकी ये साइकिल जो है ना फिर से रिपीट होगी। अगर आप इससे कुछ लेसन्स नहीं ले पा रहे हैं, दैट मीन्स वो दिया ही प्रॉब्लम आपके लाइफ में इसलिए ताकि आप उससे कुछ लेसन्स ले सकें, उससे कुछ समझ सकें, राइट। सो अगर आप उससे लेसन्स नहीं ले पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आई हैं, इसका मतलब ये है कि साइकिल वो रिपीट होगी, फिर से कुछ टाइम बाद वो साइकिल आपके लाइफ में आएगी। फिर आप बोलेंगे यार मेरे लाइफ में साइकिल्स रिपीट क्यों हो रही है। इट इज़ बिकॉज आप उससे कुछ लेसन नहीं ले पा रहे, कुछ सीख नहीं ले पा रहे उससे। अगर आप खुद से नहीं ले पा रहे, रीड भगवद गीता। आई सजेस्ट रीड भगवद गीता, आपको डेफिनेटली वहाँ पे आंसर्स मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के। सेकेंडली, आपको मेडिटेशंस, प्राणायाम, योगा, चैंटिंग्स, ये सारी चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है टू डील विथ ऑल दिस थिंग्स। ये सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक ही सोल्यूशन में बोलूँगी आपको। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बट आप बहुत परसिस्टेंटली वहाँ पे रहे हैं गाइज, आई मस्ट से दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, बट डोंट वेस्ट टाइम इन ग्रम्बलिंग एंड क्राइंग। ओके, सो द स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डेफिनेटली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपकी कुछ कंफर्ट जोन्स है, उसमें ही आप अटक के रह रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स, ये आपके लिए मैसेज है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। देन है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम सीइंग दिस थिंग एंड भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपके आंसर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम द डेक इज कम्युनिकेशन इज द की। अगर लोगों के साथ बात करके, लोगों के साथ मुझे यहाँ पे 18 दिखाई दिया। आपको अपने गोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग, आपके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट योर गोल्स इन योर लाइफ, क्या करना है आपको, वो गोल्स सेट करके आगे बढ़िए। आपको रोकने वाला वहाँ पे कोई है नहीं फिर, राइट। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप जो आंसर्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आंसर्स आ रहे हैं, ये आपको बोला जा रहा है। एंड कुछ एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाह, श्री राम जी। हाँ, धर्म के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, धर्म के साथ बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, संतोषी माँ, आई सजेस्ट संतोषी माँ का 16 शुक्रवार का व्रत होता है, वो ज़रूर पढ़िए, ज़रूर करिए गाइस। 16 शुक्रवार का व्रत होता है संतोषी माँ का। एंड यहाँ पे है पार्वती माँ, एंड यहाँ पे उनके साथ श्री गणेश जी भी हैं। एंड बॉटम द डेक इज काशी विशालाक्षी, गॉडेस ऑफ द लिबरेशन। ओके, सो
आई सजेस्ट यू गाइज टू डू 16 शुक्रवार का व्रत ऑफ संतोषी माँ। कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा ये। सेकेंडली, राम रक्षा स्तोत्र आप पढ़िए, रोज पढ़िए राम रक्षा स्तोत्र, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड गणपति जी की सेवा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। लाइक गणपति अथर्वशीर्ष चैंट करेंगे ना तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। मुझे यहाँ पे भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही आपको ब्लेस कर रहे हैं। आज के डेट की जो काली माँ की रीडिंग होगी वो भी आप जरूर से देख लेना, आपको रेजोनेट कर लेगी। मुझे यहाँ पे आपकी स्पिरिट एनिमल्स में लायन दिखाई दे रहे हैं, लायन आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं, वो आपको करेज के तरफ आपको ये करना चाहते हैं, करेजियस बनने का आपको वो मैसेज दे रहे हैं, बी करेजियस, है ना। जैसे श्री राम जी ने धर्म के आगे कभी भी, अधर्म के आगे कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया, तो आपको भी वही मैसेज मिल रहा है कि अधर्म के आगे कभी भी अपना शीश मत झुकाइए, लड़िए, लड़कर जीतिए, श्री राम जी की सेवा कीजिए और हनुमान जी की भी। ओके सो मैंने यहाँ पे 21 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए 18 एंड 21। ओके सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।